ताज स्टोरी जो मूवी आई है बहुत बढ़िया मूवी है। कम से कम सच्चाई आ तो रही है। कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, वो हमें मूवीज के माध्यम से पता जब शिक्षा मंत्री बनेगा तो वो मुगलों को महान ही बताएगा। जब खुलेंगे 22 दरवाजे, खुलने दो ना, खोलो। अफगानिस्तान में तो टॉयलेट बनवा पाए थे ये मुगल हैं? अब और इन लोग जब सो रहा था ना वो मुमताज के साथ में चिपक करके, तो उसमें जो वो होती हैं कबर। ताजमहल सुनिए, तेजो महलिया है, हमें हमारा मंदिर दिलवाइए, समझे? क्या उन्होंने देखा? वो बंद कमरे का राज क्या है, आप ही बताइए। अगर बहुत से लोग उसको मुसलमान मानते हैं तो जो कबर होती है वो जमीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अभी जो द ताज स्टोरी मूवी आई है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया मूवी है। कम से कम सच्चाई आ तो रही है। और मुझे तो समझ नहीं आता, जो चीज़ें सरकारों को हमें बतानी चाहिए वो पिक्चर के माध्यम से हमें पता चलती है। जो इतिहास हमारे को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, वो हमें मूवीज़ के माध्यम से पता चलता है। जब हम इसमें जाते हैं कि भैया NCERT की किताबों में हमें ये इतिहास क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो पता चलता है 1947 में देश आज़ाद हुआ और पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो खुद स्कूल कभी गए नहीं थे। वो खुद, उनके पिताजी ने उनको घर में पढ़ाया था। घर से पढ़ा करके एक नेहरू जी आए, उन्होंने उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। वो आज तक स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तो किस आधार पर शिक्षा मंत्री बने? और जब कोई अनपढ़ ऐसा इंसान जब शिक्षा मंत्री बनेगा तो वो मुगलों को महान नहीं बताएगा। उसने कभी नहीं बताया राजा मानसिंह कौन थे, महाराणा प्रताप को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी। मुझे एक बात बताइए, अब इतिहास क्या पढ़ेगा नहीं क्या इंसान? मतलब मूवी से देखकर सीखेगा। द ताज स्टोरी एक नैरेटिव मूवी है, ये लोग बता रहे हैं, लोग मतलब लेफ्टिस्ट को बोलने दीजिए सर, जिन्होंने हमारा इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है, तो ठड़क की निशानी किसको बोलते हैं? आप मैंने तो अब ये तेजो महल कहाँ से आ गया? ताजमहल हमने बनवा दिया, क्रेडिट ले गए। ये मकबरा है या महल, ये वक्त पे बता ही देंगे। जब खुलेंगे 22 दरवाजे, वो स्वयं गवाही देंगे। हमें क्या जरूरत है? खुलने दो ना 22 दरवाजे, क्यों घबरा रहे हो? खोलो, जा करके बोलो हाँ भैया खोलो, पता चल जाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्यों घबराते क्यों? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आता। सरकार के पास जाओ, उन्हें लेटर लिखो जो वहाँ के हेड बैठे हैं कि भैया इसको खोलो यार, ये हिंदू मुसलमान का लफड़ा हमें नहीं चाहिए। भारत में हमारे को एकता चाहिए, अखंडता चाहिए, भाईचारा चाहिए। ये 22 कमरे खोलो, क्या है इसके अंदर, पता चल जाएगा। ये गुमराह यही लोग करते हैं और फिर कहते हैं सरकारें ऐसा करती हैं। दंगे यही लोग करवाते हैं, फिर कहेंगे सरकारें ऐसा करती हैं। जाओ ना, भाईचारा निभाओ। ये कह रहे हैं कि आप जब खुद अपने मतलब आपके पूर्वज मतलब मैं भी भारतीय हूँ, तो हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बना पाए। ताजमहल मुगलों ने बना दिया, क्रेडिट ले गए। लाल किला मुगलों ने बना दिया तो क्रेडिट ले गए। तमाम इन सब ने मुगलों। ये टॉयलेट है ना, अफगानिस्तान में तो टॉयलेट बनवा पाए थे ये मुगल हैं? अब और इन लोग, अरे सर देखिए, प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी राम सेतु है। अगर कोई कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो ठड़क की निशानी है। 14वें बच्चे को तो देते हुए मुमताज मरी थी, और जैसे ही मरी मुमताज वैसे ही जहां आरा से अपनी बेटी से शादी कर लिया। इसमें भैया क्या बोलते हैं, लव था क्या था? मैंने ऐसे ही तो मैंने एक बात बताइए, सुनिए, किसी भी मुस्लिम से आप पूछिए, किसी भी मुस्लिम से, सुपुर्दे खाक होना किसको बोलते हैं? सुपुर्दे खाक होना जमीन में होगा या 7वें 8वें तल्ले पे होगा? ये बताइए मुझे, आप नहीं समझे होंगे। पहली बात तो बीबी मर रही है, अस्पताल वैद खाना खोलने की जगह पे निशानियां बना रहा है। ये कौन सी प्यार की निशानी है? तो मुगले आजम का गाना याद आ गया, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुपाए भरना क्या। ये तो बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, वही बनाए इन्होंने। राजा मान सिंह का हक छीन लिया इन लोगों ने, हैं? उसके बाद जाकर के देखो, जो कोर्ट में तथ्य पेश किए, एक का भी जवाब नहीं दे पाया जो विपक्ष का वकील था। ये तो वो है कि कोर्ट भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है, शासन भी चाहता है कि देश में माहौल खराब ना हो, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ माहौल खराब करेंगे इसको लेकर के। तो शांति हर बंदा चाहता है, उसे लेकर के बस ताज स्टोरी एक स्टोरी रह गई। सुनिए, मैं सुपुर्दे खाक होना, इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान मरता है ना, उसका पूरा खाक होना ये ज़मीन में होगा या 7वें 8वें तल्ले पे होगा। अगर देखिए क्या होता है ना कि ताजमहल एक वाटर बेस्ड मोन्यूमेंट है, ठीक है, और ये गैर इस्लामिक है। ये इस्लामिक में गैर इस्लामिक है। आप किसी भी स्कॉलर से पूछिएगा, सर आप तो रिपोर्टर हैं, आप देखिए, आपको किसी भी मैंने इस्लाम के जो भी स्कॉलर होंगे उनसे आप पूछिएगा, ये गैर इस्लामिक है। और दूसरा चीज़, मैं इसको अभी प्रूफ कर दूंगा। शाहजहां को सपना आया था उस समय, जब सो रहा था ना वो मुमताज के साथ में चिपक करके, तो उसको सपना आया होगा कि भैया अभी पहले तल्ले में तो क्या बोलते हैं लोग देखने जाएंगे मकबरा,
मगर वहाँ पानी भर जाएगा क्या बोलते हैं पहले तल्ले में, तो एक मकबरा ऊपर भी बनवा देते हैं टूरिस्ट के लिए। हाँ, और दूसरा चीज़, एक और चीज़, जो अफगानिस्तान से आए थे ना, जहाँ पे रेगिस्तान है, रेत है, उन लोगों को ये पता था कि आबूस की लकड़ी पानी में जब गीली हो जाती है ना तो और मजबूत हो जाती है। ये साले इनको मुगल को नहीं भाई, कजाकिस्तान से आया था। अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था, वो कजाकिस्तान से आया था बाबर। सर हमारा एक सवाल है जो कि अभी कमेंट बॉक्स में लोग वीडियोस में बोल रहे हैं कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं ये कह रहे हैं कि अखंड भारत में पहले अफगानिस्तान था, भूटान था, ये सब थे, और अफगानिस्तान से अगर ये कह रहे हैं कि मुगल आए थे तो अफगानिस्तान तो भारत में अरे सबसे पहला मुगल बाबर था। बाबर आया था कजाकिस्तान से, अरब वो अखंड भारत का हिस्सा थोड़ी ना था, और वो आया था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। वहां से उधर उसने जो अपनी औलादें पैदा करी, ये जितनी आगे बढ़ती रही, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर के बाद आपका ये औरंगजेब, शाहजहां, ये ऐसे पैदा होते गए, और इन्होंने दिन भर जुल्म और वो करते रहे। आप एक बताइए, मैं कहता हूँ पूरा इतिहास छोड़ दीजिए, सत्य तो ये गुरुद्वारा सामने बना शीशगंज, इसको तो नहीं नकार सकता, और जो नकारता है वो एक बाप की औलाद नहीं होगा, वो देशभक्त नहीं होगा, वो किसी धर्म का सम्मान करने वाला नहीं होगा। उस औरंगजेब ने, जिसने फतवा जारी कर दिया गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी का, 9 साल के गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जिन्होंने अपने पिता की कटी हुए सिर वाली लाश देखी होगी, शहीदी देखी होगी, वो 9 साल का बच्चा क्या बीती होगी उन पे। वो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जिन्होंने अपने छोटे छोटे लाल वार दिए धर्म को बचाने के लिए, क्या वो भी इतिहास झूठा है? 4 साहिबजादे पिक्चर आती है तो हमें पता चलता है बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कौन थे? वो 2 छोटे छोटे बच्चे जिनको बोला गया धर्म बदलो नहीं तो मार दिया जाओगे, वो दीवारों में चुन गए। मुझसे इससे पीछे के इतिहास में जाना ही नहीं है। जिन्होंने मेरे गुरु साहिबों की शहादत का फतवा जारी किया हो, वो मुगल मेरे लिए कभी महान नहीं हो सकते, और मेरे देश में अगर कोई उन मुगलों को महान बताएगा तो वो मेरे लिए 2 कौड़ी का इंसान होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। अभी सबने मुस्लिम स्कॉलर की बात करी, हमने बात करी उनसे दाताज स्टोरी पर, उन्होंने कहा देखो हम भी मानते हैं कि इस्लाम में पक्की जो वो होती हैं कबर, पक्की कबर हराम है, और शाहजहां ने पक्की कबर ही बनाई है। तो एक तो वो इस्लामिक व्यक्ति नहीं है शाहजहां। सुनिए, एक बात बताइए, जैसे इन्होंने बोला कि कोई इंसान मर रहा है और वो बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो ताजमहल लिखेंगे नाम, मुमताज महल रखते, वाजिब बात है कि नहीं है? कि जैसे समझ लीजिए मैं आज कुछ बनाता हूँ, तो अगर मैं कुछ चीज़ का आविष्कार करूँगा तो मैं अपने नाम के ऊपर में रखूँ। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया था, क्या चीज़ पे नाम रखा, बहुत सारा चीज़ है सर, कि मैं उसको अपने नाम पे रखूँगा। ग्राम बेल ने बेल बनाया तो ग्राम बेल, यही सारा चीज़ है ना सर। हम तो आए पढ़ते हुए, ये खाली बस लोगों को चुतिया बनाने का स्कीम है और कुछ नहीं, समझे। ये ताजमहल सुनिए, तेजो महलिया है। हमने तो भैया मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मैंने ये जैसे 500 साल तक राम मंदिर के लिए लड़े, ज्ञानवापी, शाहिद का और ताजमहल और जो भी है संभल का जो हमारा मंदिर है, सब कुछ है, वो उसमें फास्ट ट्रैक करिए भैया। आपसे नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, एक अलग कमेटी बनवाइए, उसको उसमें फास्ट ट्रैक करवाइए चीज़ों को, हमें हमारा मंदिर दिलवाइए, समझे। नहीं तो भैया वो दिन दूर नहीं कि जैसे बाबरी मस्जिद को जैसे तोड़ा गया था बुलडोजर लेके और सब चीज़ लेके, कहीं यहाँ भी पहुँच जाए। 7 वंडर वर्ल्ड बोलते हैं। अभी हम जो इस मूवी की बात कर रहे हैं ना, वो मूवी की बात करना इसलिए नहीं है कि ये ताजमहल और तेजो महल वाला विवाद है, नहीं। इस मूवी में जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य ऐसे हैं कि उसमें जो विपक्ष है उसको जवाब नहीं कर पा रहे ये लोग। भारत छोड़ो विदेशों से आकर के बड़े बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं क्या उन्होंने देखा, वो बंद कमरे का राज क्या है। आप ये बताइए, अगर एक इंसान कल्प्रिट नहीं है, उसे काय का डर है? चौड़े में रहेगा। अब हम कल्प्रिट नहीं, हम चौड़े में यहाँ खड़े होकर के डिबेट कर रहे हैं, हमें किसका डर है? ऐस नैस कर दो नहीं। लेकिन वो इतिहास जिसकी मेहनत से ये ताजमहल बना, वो जानने का हक तो है हम भारतवासियों को या नहीं है? उस हिसाब से तो फिर एक काम करो, सारी चीजें छोड़ दो। फिर ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्यों है? कोई और एयरपोर्ट करो, जिस मजदूर ने बनाया उसके नाम पे कर दो। और इतिहास जानना तो फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लोज 3 है। उससे वंचित क्यों रखा जाता है हमें? ना हमें हरि सिंह नलवा का इतिहास पढ़ाया, ना महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास पढ़ाया, ना छत्रपति शिवाजी का इतिहास पढ़ाया, ना संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया, ना अपना पृथ्वीराज सिंह चौहान का बताया, ना हमारे को इन्होंने महाराणा प्रताप का इतिहास ठीक से पढ़ाया, ना झांसी की रानी का, ना बप्पा रावल का, ना राणा संगाजी का, किसी का इतिहास इन्होंने हमारे को सही से नहीं पढ़ाया। लेकिन ये बताया मुगल आए थे, उन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, जैसे भाले और तलवारें लेके गए थे, ये नहीं पता किनको मूर्ख बना के गए थे, तो इन्होंने सिर्फ एजेंडा फैलाया। पानीपत से मुझे एक चीज़ और याद आया, महाभारत में आपने सुना होगा, महाभारत में आपने एक चीज़ सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे, ठीक है। कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे। आज वो अगर 5 गांव आप देखेंगे ना कि कहाँ पे है इतिहास में, नहीं मिलेगा आपको। क्यों?
क्योंकि सोनीपत का नाम चेंज करके पहले सोनप्रस्थ था, अभी सोनीपत कर दिया गया। ये सारा चीज़ सर लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी हैं, जब से ताजमहल का तेजो महल बता रहे हैं, ये मैंने बता रहे माना, हैं। मेरे जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है ताजमहल ताजमहल नहीं है? नहीं पता। ताजमहल नहीं है। इनसे पूछो। आपको क्या यार लगता है? नहीं, ताजमहल तो ताजमहल है ही नहीं, तेजू महल है। मैं एक चीज़ पूछना चाह, हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इस्लाम के अकॉर्डिंग कबर, मुझे पहले ये नहीं पता कि वो हिंदू था मुसलमान था। अगर बहुत से लोग उसको मुसलमान मानते हैं तो जो कबर होती है वो ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक नीचे एक ऊपर। क्या मतलब लिफ्ट लगा रखी थी या सीढ़ियाँ बना रखी थी ऊपर जाने के लिए और वो ऊपर ही जाकर मरा, समझ में नहीं आया। दो उसके अंदर कबर बना रखी है और बिल्कुल ठीक नीचे शाहजहाँ, पता नहीं उसकी वो रखेल क्या नाम था मुझे नहीं पता, बच्चे को देते देते जन्म देते देते वो मर गई। उसी बच्चे से जब वो बड़ी हुई तो उसने ये कहकर उससे शादी कर ली कि मुझे तुझमें मुमताज़ दिखाई देती है। एक मेरे को बात बताइए, अगर इसको सारे मुसलमान भाई प्रोपोगंडा बता रहे हैं इस मूवी को, प्रोपोगंडा, तो वो पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर कबर हराम है और कबर भी दो दो कैसे हो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर? ये भी तो उसको सोचना चाहिए ना, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। यार प्रोपोगंडा वो पिक्चरें नहीं थी क्या पुरानी फिल्मों में? एक जो पड़ोसन पिक्चर आई थी, पंडित को कैसे, पंडित का किरदार निभाकर कैसे